आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर चल रहा है डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर में हमने क्वेश्चन करवा दिया था, अब आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक क्वेश्चन करवाए हैं उसके आगे हमको पढ़ना है। जो आपका डेथ ऑफ पार्टनर है इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जिसे आप पहले से भी जानते हैं और थोड़ा बहुत आप हमसे जानने का प्रयास करिएगा। तो हम आपको कंटिन्यू कराएंगे इस चैप्टर को। आप पेन पेपर के साथ स्टार्ट हो जाइए। अगर आपके पास बुक है तो बुक को ओपन करिए। आपके पास जो नई एडिशन की बुक हो या पुरानी एडिशन की बुक हो डॉट स्पेसिंग की, आप उसे निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। हम 2 क्वेश्चन करवा दिए थे पिछले क्लास में, बाकी हमने कॉन्सेप्ट आपको दिया था। अब मैं आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन को देखूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होना है और आपके बीच में क्वेश्चन होगा, आप पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कहता है ABC पार्टनर है। कुछ चीज़ें जो आप जान सकते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग वर्किंग करेंगे और जो चीज़ आपको लगे कि ये ज़रूरी चीज़ है तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें। जैसे यहाँ कहता है ABC पार्टनर, तो भाई पार्टनर का हिसाब करने के लिए पार्टनर का नाम पता होना चाहिए। तो ABC आपने लिख दिया। ठीक है, कहता है रेशियो इसका है 3:2:1, इसको आप लिख दीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, तो आपको पढ़ लीजिए। बी की मृत्यु हो जाती है, बी डेथ कर जाता है, 31 मार्च को डेथ करता है। तो बी है ना, डेथ कर जाता है, डिसीज्ड पार्टनर हो जाता है। ठीक है, ये बी डेथ कर गया, राइट ना। बी क्या कर गया भाई, बी डेथ कर गया, तो ये डिसीज्ड पार्टनर हो गया। तो इसका जो शेयर है वो देखना है कि 2 बट्टा कितना बनता है, 2 बट्टा भाई 3 2 5 1 6। ठीक है, 2 बट्टा 6, इसको तोड़ लीजिएगा तो 3/6 होगा, 2/6 होगा और 1/6 होगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद कहता है ये जो मरा है वो 31 मार्च को मरा है। ठीक है, ये डेट ध्यान में रखना है, 31 मार्च को मरा है। ठीक है, डेट 2021, ये इस डेट में मरा है। जो खाता आपका क्लोज होता है दिसंबर में क्लोज होता है। ठीक है, तो बुक क्लोज होने के बाद ये 3 महीना जिंदा रहा। दिसंबर के बाद जनवरी आता है, जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी के बाद मार्च आता है। जनवरी ख़त्म हो गया, फरवरी ख़त्म हो गया, मार्च भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। मतलब 31 मार्च को मरा तो मार्च ख़त्म हो गया, 3 महीना ये जिंदा रहा। ठीक है, अगर हम समय के अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, समय के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में हिस्सा देंगे तो 3 महीने का देंगे। ठीक है, चूँकि ये 3 महीना है जिंदा रहा। ठीक है, आगे कहता है कि वर्ष 2018 के लिए बिक्री की राशि 4 लाख रुपया थी। तो वर्ष 2018 का सेल कितना है, ठीक है, आपको सेल्स दे दिया है 4 लाख रुपया। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉफिट के अकॉर्डिंग शेयर नहीं देंगे। ध्यान से समझिए, आप प्रॉफिट के अकॉर्डिंग शेयर नहीं देंगे। आप ये चेक कर लीजिए कि 3 महीने का बिक्री कितना है। अगर आपको 3 महीने का बिक्री सीधे सीधे निकल जाए तो बस 3 महीने के बिक्री में से जितना का प्रॉफिट पहले कमाते थे उतना का प्रॉफिट अभी भी कमा रहे होंगे, ऐसा मानकर आपको देना है। ये 2018 कब की बात है आपको पता है, 18 बात है 2019-20 मतलब 1-2 साल पहले की बात है। ठीक है, तो 2018 का सेल इतना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे लिखिए। 1 जनवरी 2021 से, मतलब जब नया सेशन शुरू हुआ था 1 जनवरी 2021 से, ठीक है, 31 मार्च 2021 है ना, इस पीरियड, जिस पीरियड तक ये जिंदा रहा है उस पीरियड में टोटल जो सेल है वो है माय डियर, टोटल सेल है 1,20,000। ध्यान से समझना, 1,20,000। ठीक है, तो मैं सेल में हिस्सा थोड़ी दे रहा हूँ, मुझे हिस्सा देना है प्रॉफिट में। तो 3 महीने का सेल है। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि इतना सेल करके इतना % हम कमाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हमको अगर ये पता चल जाए कि इतना सेल करके हम इतना % कमाते हैं तो हम इस डेट का कमाई निकाल सकते, मतलब प्रॉफिट निकाल सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर हमको ये पता चल जाए कि टोटल सेल करने पर हम इस सेल में कितना % कमाते हैं, कितना % का हमारा इनकम होता है, इतना बेचने पर हमको इतना मिलता है, ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता चल जाए, अब देखिए 1 जनवरी 2021 से नया सेशन, जिस दिन नया बुक बना, ठीक है, जो कि पुराना बुक ख़त्म हो गया 31 दिसंबर को, ठीक है, 31 दिसंबर 2020 को ये पुराना हिसाब ख़त्म हो गया। एक नया हिसाब शुरू हुआ जनवरी से,
फिर बीच में फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा। इस 3 महीने का बिक्री दिया। तो ये 3 महीने का टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास जो बिक्री है वो 3 महीने का ही है, जितने महीने के लिए ये जिंदा रहा। बस आपको ये पता करना है कि इस बिक्री में कितना % का प्रॉफिट होता है। ठीक है, जब आपके पास बिक्री दिया रहे तो आपको ये पता करना होता है कि आप इस बिक्री में कितना % का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो भाई परसेंटेज प्रॉफिट कितना है ये तो पता होना चाहिए। तो परसेंटेज, तो अब ये क्यों दे दिया है सर, ये क्यों दिया, पिछले साल का क्यों दिया, सेल क्यों दिया, जब हमको 1 जनवरी से लेकर जितना दिन वो जिंदा रहा, जितने महीने वो जिंदा रहा, उतने महीने का अगर सेल हमको दे दिया है तो हमको ये क्यों दिया है। तो ये इसीलिए दिया है कि आप इस बेस पर अपना परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए, पता करिए कि पहले कितना बेच के कितना कमाते थे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। वर्ष 2020 का लाभ इतना है ना, वर्ष 2020 का लाभ 80,000 रुपया, 40,000 रुपया। तो जो सेल है आपका 2020 का वो कितना है, जो प्रॉफिट है वो है, ठीक है, क्या है भैया, प्रॉफिट कितना है, हाँ 40,000 है। कितना है, 40,000 है ना, 40,000। भाई ऐसा है कि ये 2020 का प्रॉफिट है, तो ये सेल भी 2020 का होगा। ये क्वेश्चन ने मिस प्रिंट कर दिया है, आप ठीक कर लीजिएगा। तो 2020 में आपने 4 लाख बेचकर आपने 40,000 कमाया। ठीक है, 4 लाख बेचकर आपने 40,000 कमाया। ठीक है, तो आप ये पता करिए कि आपने कितना % कमाया। ठीक, या ऐसे पता कर लीजिए कि आप 4 लाख पे 40,000 कमा रहे हैं तो 1,20,000 पे कितना कमाइएगा। ठीक है, तो 4 लाख पे अगर 40,000 कमा रहे हैं तो 1,20,000 पे कितना कमाइएगा। जो 1,20,000 क्या है, 1,20,000 है नए बुक के जितना दिन वो जिंदा रहा है। ठीक है, 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना जिंदा रहा है, उतने दिन का ये सेल है। ठीक है, उतने महीने का ये सेल है। तो हमको ये चेक करना है कि इस सेल में कितना प्रॉफिट है, क्योंकि हमको मरने वाले साझेदार को उतने दिन का प्रॉफिट देना है जितना दिन वो जिंदा रहा है। तो आप कहोगे ये इसमें से दे दे, नहीं भाई ये तो सेल है, सेल में कितना प्रॉफिट है। ठीक है, आप जितना बेचते हैं सब प्रॉफिट थोड़ी होता है, प्रॉफिट उससे कम होता है। ठीक है, तो आप देखना ये है कि हम इसके बेसिस पर इसका प्रॉफिट काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च का, इस पर। ठीक है, तो पहले इसका देखते हैं कि अगर हम 4 लाख पे, ध्यान से समझना, अगर हम 4 लाख पे 40,000 का प्रॉफिट कमाते हैं, ये सेल हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 1 लाख पे कितना कमाएंगे, 1 रुपया पे, तो 40,000 बटा 4 लाख। ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा आपने, है ना, 2 बॉल की कीमत इतनी है तो 1 बॉल की कीमत इतनी होगी, फिर 5 बॉल निकालना हो तो 5 से गुना कर देंगे। अब आपको 1,20,000 सेल का प्रॉफिट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 40,000 बट्टा 4 लाख गुने 1,20,000। ठीक है, बात समझ गए। अब देखिए काट कुट कर दीजिए, है ना, तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, इस 0 से इस 0 को ख़त्म कर देंगे, इस 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा, एगो 0 यहाँ बच रहा है, तो इस 0 से 0 को ख़त्म कर दीजिए, मतलब 12,000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो इस 3 महीने का प्रॉफिट कितना है, 12,000। तो 3 महीने का ही प्रॉफिट आपको आया, सेल दिया हुआ है 3 महीने का, और हमने जो प्रॉफिट निकाला वो भी 3 महीने का आया। तो महीना का टेंशन अब आपका ख़त्म हो गया। अब आप सीधे इसका शेयर निकाल दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे शेयर ऑफ बी। तो 12 लाख में 12 लाख टोटल प्रॉफिट हो रहा है आपका, 12,000। ठीक है, 3 महीने का, और इसका शेयर है 2/6। तो इसको काट देंगे, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 4,000 रुपया ये होगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करना है, एंट्री। आप जानते हैं जो पार्टनर मर गया है उसको जो प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है इतने दिनों के लिए, जितना दिन वो जिंदा रहा है, उसको कहते हैं पीएल सस्पेंस अकाउंट। मैं बता चुका हूँ, पीएल सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया आपको 4,000 रुपया, और यहाँ भी हो गया 4,000 रुपये। ठीक है भाई, आप ये एंट्री नोट कर लीजिए, हो गया काम खत्म। तो फटाफट नोट कर लीजिए। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो बेहद उसी तरीके से, बस थोड़ा सा अमाउंट चेंज हुआ, आप बना लेना, इसको नोट करो। आपको पिछले साल का टोटल प्रॉफिट दे दिया, पिछले साल का टोटल विक्रय दे दिया,
तो आप अपने बिक्री के अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट को काउंट करिए और फिर जो 1,20,000 3 महीने का जो सेल है उसके अकॉर्डिंग आप उसका प्रॉफिट काउंट करिए। आपको जब ये पता चल जाएगा 3 महीने का प्रॉफिट, तो आप इसमें से बी को शेयर दे दीजिए और कुछ मत करिए। देखिए बी 2020 की बात है, 2020 में 4,40,000 था, ठीक है। तो 2021 में 3 महीने का सेलिंग है 1,20,000, तो 1 यूनिट बराबर 40,000 बटा 4 लाख, तो 1,20,000 बराबर 40,000 बटा 4 लाख गुने इतना, ठीक है। पहले 1 यूनिट पर जाते हैं तो उसके लिए भाग लगाते हैं, फिर उससे आगे जितना भी यूनिट पर जाना हो तो आप उससे गुना कर देते हैं। ये आपका तरीका है। चलिए इसे नोट करिए फटाफट। देखिए ऐसा है, मैं आपको अगला क्वेश्चन भी करके दिखा ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ मिटाना होगा रेशियो, ये मिटाना होगा, फिर ये मिटाना होगा, फिर ईयर देख लेता हूँ मैं, सही ईयर है, हाँ ईयर भी वही है, बड़े अच्छे, बहुत अच्छा, ईयर भी वही है। ये मिटा देना होगा, ये मिटा दे रहा हूँ मैं, ये मिटा दे रहा हूँ, यहाँ ये मिटाऊँगा, ये मिटाऊँगा, फिर ये मिटा देता हूँ, फिर भाई यहाँ पूरा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखना, एंट्री वही रहने देता हूँ। चलो क्वेश्चन कहता है कि ABC पार्टनर है, 2:2:1 में बांटते हैं, तो 2:2:1, ठीक है। अब कहता है B की मृत्यु हो जाती है, चलो ये भी सही, तो B का शेयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/कितना हो जाएगा 5, 2/5, 1/5, तो B का शेयर हो जाएगा 2/5, ध्यान दो यहाँ, ठीक है। अब सेलिंग की बात करते हैं, तो 2020 का जो सेल है वो 60 लाख है, 6 लाख है, और 6 लाख पर आपका जो 2020 का प्रॉफिट है वो 60,000 दे रखा है, ठीक है। आप ऊपर लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जो सेलिंग है इस पीरियड का, जिस पीरियड में वो जिंदा रहा है 3 महीने का, तो 3 महीने का सेलिंग है, 3 ही महीने का सेलिंग है, तो आपको महीने से कोई लेना देना नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि 3 महीने का है। अब देखिए, तो वही बात है कि सेल आपका कितना है, सेल आपका 6 लाख का है, तो 6 लाख पर आपको 60,000 का प्रॉफिट है, ध्यान से देखो, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 60,000 बटा 6 लाख, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो कितना का प्रॉफिट चाहिए, 2 लाख का, 2 लाख सेलिंग पर कितना का प्रॉफिट होगा, तो 2 लाख सेलिंग पर 60,000 भागे में 6 लाख गुने 2 लाख है जी। अब करिए कैलकुलेशन, ठीक। तो भाई ये जब सब पूरा काट दोगे ना, तो पूरा तो कट जाएगा, एगो जीरो इसमें बचेगा, जीरो यहाँ से उड़ा दो, 2,000 रुपया, सॉरी 20,000 रुपया आपका प्रॉफिट है। अब 20,000 ये 3 महीने का प्रॉफिट है, और इसमें शेयर चाहिए बी का, तो बी का शेयर निकालेंगे 2/5, काटिए इसको, 5 चौका 20 और 4 दूना 8, 8,000 रुपया, ठीक, लिखिए 8,000 रुपया। चलिए मिटाइए, क्वेश्चन नोट करिए। चलिए भाई ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया कि आप पीएल सस्पेंस में हिस्सा कैसे देते हैं, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन एक जैसा था, इसलिए दोनों क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना था। पुराने साल का प्रॉफिट, पुराने साल का सेलिंग देखिए, इस साल में 3 महीने का सेलिंग के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट निकालिए, और उस प्रॉफिट में से मरने वाले 60,000 का हिस्सा निकाल दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब आपका गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। गुडविल के ट्रीटमेंट का सेंस क्या है, आप ये जानते हैं कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या मर जाएगा तो उसका जो शेयर है वो पार्टनरशिप फॉर्म में रह जाएगा, मतलब वो त्याग करके चला जाएगा, अब शेयर लेने नहीं आएगा। जैसे कोई रिटायर कर गया या कोई बंदा मर गया, तो क्या वो दोबारा शेयर लेने आएगा आपके यहाँ प्रॉफिट में? नहीं लेने आएगा। तो आपको यही समझना है कि जो पार्टनर मर गया या रिटायर कर गया, उसके शेयर के बदले में, जैसा कि कोई एडमिशन लेता है तो उस समय हम शेयर के बदले में गुडविल लेते हैं, उसी तरीके से गुडविल हमको देना है जो मर गया है या जो डेथ कर गया है, ठीक है। और वैसे भी आप जानते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन क्यों होता है, वो कंपनसेशन अमाउंट के तौर पे होता है पार्टनरों के बीच में। जब कोई पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करता है और उसके शेयर को जो गेन करता है, तो गेन करने वाला जो साझेदार होता है वो उसको सेक्रीफाइस करने वाले साझेदार को गुडविल के बराबर पैसा देता है। अब यहाँ पर बात यह है कि जो मर गया वो भी पहले से था, तो इसका मतलब ये है कि ये ना तो कोई पेमेंट करेगा
ना ही कोई पेमेंट लेगा। इसमें शेयर से कैपिटल अकाउंट से हम काटेंगे और कैपिटल अकाउंट में जमा कर देंगे, जस्ट लाइक चेंज इन रेशियो की तरह, ठीक है। और रिटायरमेंट की तरह, रिटायरमेंट में भी हमने आपको बताया कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये आपको यहाँ भी समझ में आएगा। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए, आपको समझ में आने लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, PRS फॉर्म में साझेदार है, 4:3:1 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं। साझेदारी संलेख में यह व्यवस्था है कि किसी की साझेदारी की मृत्यु पर उसके हिस्से की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के दौरान उसके खाते में जमा की गई राशि के लाभ के आधे पर किया जाएगा, ठीक है। गुडविल का मूल्यांकन आपको खुद से करना है, गुडविल का मूल्यांकन करके नहीं दिया गया है। उस राशि का निर्धारण कीजिए जिसमें आर की हिस्सा को जमा किया जाएगा। आर को कितना गुडविल मिलेगा आपको ये पता करना है, ठीक है। आर को कितना गुडविल मिलेगा, जितना शेयर आर का, जो आर मर गया है, आर क्या हो गया, डेथ कर गया, तो उसका जो शेयर है उसके अकॉर्डिंग उतने के बराबर उसको गुडविल मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको मैं बार बार बताता हूँ कि छोटी छोटी बातों को आप जैसे नोट करना शुरू कर देंगे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। PR और S आप लिख दीजिए। P पार्टनर का नाम जोड़ी है ना, R और S। कोई बच्चा कह रहा था सर आप छोटा छोटा लिख देते हो, नहीं दिख रहा, अब देखो बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, अब तो दिख रहा होगा उम्मीद है। 4:3:1, ठीक है। आप इसको चाहो तो तोड़ लो, 4/8, 3/8, 1/8, ठीक है भाई। अब कहता है गुडविल का मूल्यांकन खुद करिए, ठीक। अब गुडविल का मूल्यांकन करना है, जो पिछले 4 वर्षों का प्रॉफिट है ना, उस सबको जोड़ लीजिए और उसका आधा कर दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि पिछले 4 वर्षों का प्रॉफिट को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए, ठीक है। कहता है कि ख्याति में जमा किए गए पिछले 4 पूर्ण वर्षों के दौरान उसके खाते में जमा किए गए लाभ के आधे पर करना है। मतलब 4 वर्ष का जो लाभ दिया हुआ है उसको जोड़कर उसका आधा कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, ठीक है ना। 1,20,000 है, जोड़ दिए। फिर कहता है 80,000 है, ये जोड़ दिया, 2 लाख हो गया। फिर कहता है 40,000 है, जोड़ दिया तो 2,40,000 हो गया। फिर कहता है 80,000 है, ठीक है। फिर कहता है 80,000 है, तो ये हो गया शायद ये 3 लाख रुपया। देखिए तो कितना होगा, हाँ नहीं 2,20,000, 2,40,000 और 80,000, 3,20,000। और इसका करता है आधा कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन ने जैसा कहा वैसा ही करिए। कहता है इसको जोड़िए और इसको आधा कर दीजिए, ठीक है। तो 3,20,000 को अगर हम जोड़ते हैं और इसको आधा करते हैं, ठीक है, तो 16 दूना 32, 1,60,000 रुपया हमको गुडविल आएगा। आपसे पूछा है कि जो आर मर गया है, डेथ कर गया है, उसका शेयर कितना बनेगा। तो शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ आर इन गुडविल, गुडविल में आर का शेयर कितना बनेगा भाई मेरे, बहुत आसान है। 1,60,000 का गुडविल है आपका और जो आर है उसका शेयर बनेगा 3/8। 8 दूना 16, 3 दूना 6, ठीक है, 60,000 रुपये। अब क्वेश्चन यहीं पर रुकता नहीं है, इसको शेयर कौन देगा ये पता करना बहुत अहम है कि 60,000 तो इसको मिलेगा, इसने सेक्रीफाइस किया, जो मर गया इसका मतलब पूरा का पूरा शेयर सेक्रीफाइस कर दिया। अब इसके पास इतना था, पहले इतना था 3/8, अब ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो पूरा का पूरा सेक्रीफाइस हो गया। इसके अकॉर्डिंग इतना बराबर इसको शेयर चाहिए जो हमने निकाला। अब ये कौन देता है, जो गेन करता है। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में कहा है कि अब क्वेश्चन यहीं तक छोड़ दीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो है अधूरा है, इसमें एक और काम होना चाहिए था कि इसका शेयर कौन देगा ये भी पता करना होता, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन ने जहाँ तक कहा है हम उतने तक काम करेंगे, ठीक। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ने कहा है कि सिर्फ आप गुडविल निकाल के बताइए, जिसमें आर का शेयर बनता है जितना उतना आप बता दीजिए हमको। ठीक है भाई, चलें। तो बहुत आसान था ये, बहुत आसान, ठीक है। आप फिर एवरेज प्रॉफिट मत निकालने बैठ जाना, नहीं आप सुपर प्रॉफिट निकालना। आपको जितना क्वेश्चन ने कहा है उसी के अकॉर्डिंग निकालना। क्वेश्चन कहता है, प्रश्न आपका कहता है कि आप सभी प्रॉफिट को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, कर दिया हमने, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
चलिए पहले एक बार पढ़ लीजिए पूरा क्वेश्चन क्या कहता है। मामला क्या है, ए बी पार्टनर है और 1 जुलाई 2021 को बी की मृत्यु हो जाती है। साझेदारी विलेख के अनुसार साझेदारों की मृत्यु की दशा में उत्तराधिकारी पिछले 3 पूर्ण वर्षों के शुद्ध लाभ के 1 वर्ष के क्रय के हिस्से का, ठीक है, उसका हिस्सा पाने का अधिकारी है। पिछले 3 वर्षों का लाभ इस प्रकार है। बी की मृत्यु पर फर्म के पास 7200 की ख्याति पहले से भी है। ख्याति की राशि में बी का हिस्सा कितना बनेगा वो आपको पता करना है, ठीक है भाई। अब देखना यह है कि आप जानते हैं जो पुराना गुडविल होता है ना, वो कंटिन्यूसली बढ़ जाता है पुराने पार्टनरों में ओल्ड रेशियो में, ठीक है, सबको जाएगा। पुराना जो गुडविल होगा वो सबको जाएगा और एक नया गुडविल आएगा, उसमें बी का शेयर हमको चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हम ये समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, पूरा पढ़ते हैं। तो ए बी नोट करिए, ए बी पार्टनर था, पहले वर्किंग करेंगे और फिर हम अपना आंसर करेंगे। ए बी पार्टनर था, ठीक है, ए बी पार्टनर था और इसका जो रेशियो है वो रेशियो है 3:2। इसको लिखिए 3:2, इसको तोड़कर लिखिए 3/5। ये सब चीज़ें आदत में बनाइए, ये सब चीज़ें आप जैसे लिखेंगे आपको समझ में आने लगेगा। कहता है बी की मृत्यु हो गई, बी चला गया, बी डेथ कर गया, बी डिसीज्ड हो गया, ठीक है। तो अब भाई इसको शेयर चाहिए, बी का शेयर है 2/5। इसको गुडविल में शेयर चाहिए, लेकिन गुडविल है नहीं। लेकिन आपको कह दिया है कि गुडविल निकालना कैसे है। गुडविल के बारे में कहता है कि पिछले 3 पूर्ण वर्षों के औसत लाभ के शुद्ध लाभों के 1 वर्ष के क्रय के आधार पर निकालना है, ठीक है। तो इसमें एवरेज प्रॉफिट का यूज करना है। तो पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। पिछले 3 वर्षों का एवरेज प्रॉफिट आपको कहा है निकालने के लिए, तो 16,400 का एवरेज निकालिए। 16,400 प्लस में 19,500, ठीक है, आप प्लस में 21,700, ठीक है, 21,700। इसको कितना से डिवाइड करना है, एवरेज निकालना है। इस बार आधा नहीं करना है, इस बार पहले एवरेज निकालना है। तो भाई एवरेज निकालने के लिए आप देखेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो 3 साल का है तो 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आइए जोड़ते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है। 0 0 उतर जाएगा, यहाँ पर 7 5 12, 12 4 16 उतर जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, 9 2 11 होगा, 11 6 17 होगा, ठीक है। 11 6 17 हो गया, हाथ में 1 रहेगा। अब यहाँ पर 1 3 3 1 4 4 1 5, ठीक है, 57,600 आएगा। आप इसको काटेंगे, 3 1 3, ठीक है, 9 3 27, 3 2 6, 19,200 रुपया, ये आपका एवरेज आया। अब कहता है इसको 1 वर्षों के क्रय के आधार पर गुना करिए। तो 1 वर्षों के क्रय के आधार पर जब गुना करेंगे 19,200 गुने 1 बराबर 19,200 आएगा। अब सवाल ये है इसमें बी का शेयर कितना होगा, तो बी का शेयर निकाल दीजिए। बी शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, बी का शेयर पता करिए, निकालिए इसको, बी का शेयर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई मेरे 19,200 गुने 2/5, ठीक है। अब इसे काटिए, ठीक, काटिए, 5 या 15 और यहाँ पर 42 आएगा, 8 5 40, 4 5 20, ये आएगा 0 4 2 8, 8 2 16, 5 2 10 1 11, 11,640, आप 680 आपका ये आंसर आएगा। एक और गुडविल है जो पहले से है, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। ये काटने में गड़बड़ी हो गया है, इसको इतना से काटेंगे, ठीक है। तो ये इतना आएगा भाई, 5 से जब काटेंगे तो 38 40 आएगा, जब इसको गुना करेंगे तो 76 80 रुपया आंसर आएगा, ठीक है। गुडविल में हिस्सा आ गया। अब चलिए भाई, इसके बाद हम पुराना जो गुडविल है, एक और गुडविल है जिसमें हमको शेयर चाहिए। हालांकि ये जो गुडविल है ये आपको इससे कंपनसेशन ही करना होता है, इस गुडविल को रिटर्न ऑफ करना होता है जो गुडविल पहले से मौजूद होता है, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ, इसमें शेयर भी दे दीजिए बी को। हालांकि ये बात स्पष्ट नहीं है कि इसमें शेयर देना है कि नहीं देना है, आपको तो कंपनसेशन वाला काम हो गया है, कंपनसेशन से मतलब रखिए, लेकिन इसमें कभी शेयर आप निकाल दीजिए, चूँकि बी का शेयर है 7200 में
डेबिट होगा बी 2/5 से। ये गुडविल है कंपनसेशन के लिए, और ये गुडविल जो पहले से है इसको हम हटा देंगे, ठीक है। 14 पंचे 70 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। आप जब इसको काट देंगे 0 4 दूना 8 14 दूना 28, तो ये अमाउंट इसके अकाउंट से डेबिट होता है, ठीक है। तो ये कुछ कहा नहीं है स्पष्ट रूप से कि करना क्या है। फिलहाल इसका आंसर आपको दिया हुआ है कि आप जो कैलकुलेशन जो करेंगे कंपनसेशन गुडविल का, उसका आंसर आपको दिया हुआ है। बाकी आप ये समझना, ये जो गुडविल है इस गुडविल को शेयर किसने दिया ये भी पता करना होगा आपको। लेकिन अभी आपको इस क्वेश्चन में यहीं तक क्वेश्चन है, तो आप यहीं तक क्वेश्चन करके छोड़ दीजिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, उससे रिलेटेड आप बाकी क्वेश्चन कर लेना। बहुत आसान है, बहुत प्यारा, बहुत ईजी, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। आप इसको नोट करते जाना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एक बार पूरा पढ़ लो उसके बाद कैलकुलेशन शुरू करेंगे। कहता है XYZ फॉर्म में पार्टनर है, X की मृत्यु हो जाती है, XY का नया रेशियो बराबर है, Y की मृत्यु के समय ख्याति का मूल्यांकन 50,000 किया गया है, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए, X की मृत्यु पर बिना ख्याति खाता खोले हुए समायोजन का प्रविष्टि करें। ये क्या होता है बिना ख्याति खाता खोले हुए? इसका मतलब ये होता है कि आप कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करिए, ख्याति कहीं लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई पैसा ला रहा है ना कोई पैसा दे रहा है, बस कैपिटल से एडजस्ट करिए। जिसने इसका शेयर लिया उसके अकाउंट से डेबिट करिए, और जो मर गया है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए पैसा, बात खत्म हो गई। समझिए मेरी बात को, जो मर गया उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट करिए, जो जिंदा है जिसने इसके शेयर को गेन किया उसके अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। ये हो गया एडजस्टमेंट, इसी को कहते हैं। उससे पैसा ले लीजिए, इसको पैसा दे दीजिए, ठीक है। बस आप समझिए क्या करना है। देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। आपके पास XY पार्टनर है तो इसको लिखिए, ये X है, लिखिए X है, Y है, Z है, लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये है 5:3:2, राइट। इसमें X की मृत्यु हो गई है, चूँकि हमें प्रॉफिट नहीं देना है, हमें ख्याति में हिस्सा देना है। ख्याति का हिस्सा सिर्फ शेयर के लिए होता है, हमें डेट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें डेट से कोई मतलब नहीं है, हम तो शेयर के लिए पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो शेयर को डेट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, प्रॉफिट को डेट से लेना देना होता है। X की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर लिख देंगे X डिसीज्ड हो गया है, तो X जो डिसीज्ड हो गया है इसका जो शेयर है वो कितना है भाई, तो X का शेयर है 5/10। देखना यहाँ ध्यान से, 5/10। तो जब कोई मरता है तो वो पूरा का पूरा शेयर सेक्रीफाइस करता है। क्या करता है? ये सेक्रीफाइस करता है। अब ये सेक्रीफाइस करता है तो इसको कंपनसेशन चाहिए। क्या चाहिए बाबा? कंपनसेशन चाहिए। और कंपनसेशन के लिए अमाउंट का नाम है गुडविल, और गुडविल का अमाउंट आपको दिया गया है, वो है 50,000 रुपया। कितना है? 50,000। देखना, फ्लो को समझना, 50,000 रुपया। तो इस 50,000 में 5/10 X को गुडविल चाहिए, ठीक है। तो X ने सेक्रीफाइस किया है, X ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। तो X का जो सेक्रीफाइस है वो 50,000 के अकॉर्डिंग 5/10 कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25,000 रुपया, ठीक है। तो ये 25,000 रुपया X को चाहिए, और X को कौन देगा? तो जिसने इसके शेयर को गेन किया होगा, ठीक है। और गेन रेशियो का सूत्र क्या होता है? गेन रेशियो का सूत्र होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और यदि आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो नहीं करते हैं, अगर आप ओल्ड में से न्यू घटाते हैं, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जैसा कि आपको आदत है, तो गेन रेशियो तभी कहलाता है जब आपका आंसर माइनस में आ रहा होता है, ठीक है। तो जो अगर आप ओल्ड में से न्यू घटाते हैं, ठीक है, और आपका आंसर माइनस में आ रहा होता है तो आप उसको गेन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम गेन रेशियो निकालते हैं। आपके इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो ऑफ, ठीक है, किसका? Y और Z का, ठीक है। ये है बराबर बराबर, ठीक है। तो हम Y और Z का न्यू रेशियो में से ओल्ड में से न्यू घटाकर हम निकालते हैं इसका गेनिंग क्या है, ठीक है भाई। उसी के अकॉर्डिंग ये 25,000 रुपया वो दोनों अपने अकाउंट से डेबिट करवाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग Y को देखते हैं, Y के साथ क्या हो रहा है। Y का पहले क्या था वो चेक करो। Y का पहले था 5/10, 3/10, 2/10। तो ये Y का शेयर है, पहले 3/10 था, और ये Y का न्यू शेयर है 1/2, 1/2, ठीक है। तो 1/2 लगा घटा देंगे। एलसीएम जब लीजिएगा तो 2 और 10 का एलसीएम 10 होगा, ये 3 का ही 3 होगा, और ये 5 दूना 10, 5 का ही 5 होगा, ठीक है। अब आप देखिए कि पहले 3 था, अब 5 है, ठीक है। मतलब 2 शेयर 2/10 शेयर ये गेन कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है।
उसी तरीके से हम लोग जेड की बात करेंगे तो जेड के पास पहले 2/10 था, अब जो है जेड के पास 1/10 है, 2 है सॉरी, एलसीएम लेंगे 10 होगा, ये 2 हो जाएगा और ये होगा 5 गुना 10, ये 5 हो जाएगा। अब इसका देखिएगा 2 में से 5 घटाइएगा तो 3/10 जो है माइनस में आएगा, अर्थात ये गेन कहलाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक्स और वाई का, एक्स और जेड का जो गेन रेशियो है, ठीक है, वाई और जेड का जो गेन रेशियो है वो है 2/10 और 3/10, 10 कैंसिल हो जाएगा, 2/3। तो ये जो गुडविल देना है इसको 25,000 रुपया, वो एक्स वाई कितना देगा 25,000 में, तो 25,000 में ये वाई देगा 2/5, ठीक है, 5 25, 5 गुना 10,000, ठीक है ना, और जेड देगा 25,000 का 3/5, ठीक है, 5 25, 5 या 15,000, ठीक है भाई। तो अब देखिए एंट्री क्या होगा, तो जो गेन करता है अर्थात जिससे लेना है उसको डेबिट करेंगे, तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना, वाई देगा 10,000, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, $15,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 25,000, ठीक है भाई, हो गया एंट्री, नोट करिए। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप कंटिन्यू बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, आप कैलकुलेशन भी करते रहिए, जो सब हमने कैलकुलेटिव क्वेश्चन आज आपको बताया। इसके अलावा आप एग्जाम्पल जरूर देखिए, एग्जाम्पल से जितने क्वेश्चन बनते हैं सब बनाइए। इससे आपका जो क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकल है, अगर इसमें समझने में कोई दिक्कत रह गई है तो आप जब एग्जाम्पल बनाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।